अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम डिस्कशन करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों अभी हमने यहाँ लिखा है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ये जो है ये p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इसमें q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होता है और p एंड q इंटीजर्स होते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ये भी p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सेम टू सेम जैसे ऊपर कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के केस में। बट इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसमें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? इसको बोल सकते हैं फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रीज़न क्या है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते p/q के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल √2 हो गया। √2 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर्स हैं, जिसको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, √3 ये भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0100010001 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म मतलब कि p/q के फॉर्म में जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हैं। ओके, इसको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अभी इर्रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहला कंडीशन यही है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, अभी मैं इसके बाद इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स यानी कि इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं डेसिमल के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल √2 है तो √2 का हम कैसे उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डिवीज़न मेथड से जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उस मेथड से हम बताएंगे। जैसे √2 है, इसका आंसर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिवीज़न मेथड से 2 अंदर लिखेंगे डिवीज़न मेथड से। अभी 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 इज़ ग्रेटर देन 2, सो पहले 1 लेंगे। 1 का स्क्वायर लेस देन 2 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 2 हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 - 1। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। डेसिमल दिया मैंने यहाँ पे, 2 ज़ीरो नीचे कैरी ओवर किया और यहाँ 1 + 1 2। अब 2 के आगे कौन सा डिजिट लगाएंगे? 24 4 ज़ा क्या होता है? 96। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा +4 28। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 4। ठीक है, फिर से 2 ज़ीरो यहाँ कैरी ओवर करेंगे। 28 के आगे कौन सा डिजिट लगाएंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन जिससे हम करते हैं तो नियर अबाउट 400 आता है, 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नियर अबाउट 11900 हो जाए? तो पहले 4 से ट्राई करता हूँ मैं।
4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8, 1 9, 8 4 जा 32, 2 3 11, 1 1 2 9 6 मीन्स यहाँ पे 4 होगा और नीचे आएगा 1 1 2 9 6, ठीक है। और यहाँ पे जो कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 और ये 4 ऊपर लिखेंगे, 4 + 4 कितना आ जाएगा 2 8 2 8। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना रिमाइंडर देखते हैं, 4 0 6, ठीक है 6 0 4। अब यहाँ 2 0 कैरी ओवर करेंगे। अब फिर से 2 8 2 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 8 2 जा 16, हाँ नियर अबाउट 60,400 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, 2 + 2, तो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो 2 8 2 8 4 रहेगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 5 6 4, तो रिमाइंडर आता है 6 3 13 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा, 9 था यहाँ 3, ठीक है। रिमाइंडर 3 8 3 6 0 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूड रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो इसका √2 का जो वैल्यू है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये इसी तरीके से ये रूट में ये कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है √2 का। तो सो ये जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। मीन्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर है वो डेसिमल नंबर, मीन्स जो भी डेसिमल नंबर है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ही उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। अगर डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, या तो फिर उस नंबर में कहीं ना कहीं रूट एग्जिस्ट करता है रूट के फॉर्म में, जिसका रूट वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, तो ठीक है वो इरेशनल नंबर रहेगा। ये थंब रूल रहेगा हमारा कि अगर कोई भी नंबर है अगर वो डेसिमल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, तो वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बारे में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।